आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम कोर ट्रेनिंग के पीछे छिपे असली विज्ञान को समझने वाले हैं। देखिए, जब भी कोर शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल वही सिक्स पैक एब्स। लेकिन सच तो यह है कि ये धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। आज हम मिलकर इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे शरीर की अंदरूनी और गहरी स्थिरता का निर्माण करके न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि उस जिद्दी पीठ दर्द से भी हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले कोर को फिर से परिभाषित करना, उसके बाद पेल्विक फ्लोर की नींव को समझेंगे, फिर एक बेहद खास डेड बग व्यायाम का परिचय होगा। उसके बाद इस मूवमेंट में महारत कैसे हासिल करें ये जानेंगे, और अंत में ये सब विज्ञान द्वारा कैसे प्रमाणित है इस पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कोर को फिर से परिभाषित करना, सिक्स पैक से परे। दिलचस्प बात यह है कि कोर की हमारी पारंपरिक समझ अब पूरी तरह से बदल चुकी है। असल में कोर सिर्फ पेट की वो सामने वाली मांसपेशियां नहीं हैं जिन्हें हम शीशे में देखते हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि ये एक बेहद व्यापक और आपस में जुड़ी हुई प्रणाली है। इसमें रेक्टस एब्डोमिनस यानी सामने के एब्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो शरीर के लिए एक प्राकृतिक कॉर्सेट की तरह काम करता है, हमारा डायाफ्राम, पीठ का निचला हिस्सा और यहां तक के पेल्विक फ्लोर भी शामिल है। ये कोई एक मांसपेशी नहीं है, बल्कि पूरे शरीर को संभालने वाला एक शक्तिशाली सपोर्ट नेटवर्क है। इस नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने समय में सारा जोर सिर्फ आक्रामक क्रंचेस और सिटअप्स पर होता था, मतलब शरीर के सिर्फ एक हिस्से को अलग से थकाना। लेकिन समस्या यह है कि इस तरह के व्यायाम शरीर को अंदर से सहारा देने वाली गहरी मांसपेशियों को जगाने में अक्सर पूरी तरह विफल रहते हैं। दूसरी तरफ जो आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। इसका पूरा ध्यान गहरी स्थिरता बनाने, धड़ की सभी मांसपेशियों के बीच तालमेल बैठाने और चोट से बचाव पर है। संक्षेप में कहें तो शरीर के हर हिस्से को एक टीम की तरह मिलकर काम करना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, पेल्विक फ्लोर की नींव, कोर का निचला हिस्सा। हार्टफर्ड हेल्थकेयर की डॉक्टर लॉरा रॉबिन्स ने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है, एक झूला या हैमॉक की कल्पना करें और सच में पेल्विस के आधार पर मौजूद पेल्विक फ्लोर बिल्कुल एक झूले की तरह ही होता है। ये मस्कुलर झूला हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखता है और मूवमेंट के दौरान पीठ के निचले हिस्से को स्थिरता देता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये नींव या झूला कमजोर हो तो चाहे जितने भी एब्स के व्यायाम कर लिए जाएं, शरीर में असली मजबूती कभी नहीं आ सकती। तो सवाल यह है कि इस नींव को मजबूत कैसे किया जाए। यहाँ द नैक नाम की एक बेहद ही व्यावहारिक तकनीक काम आती है। ये खास तौर पर तब उपयोगी है जब खांसना हो, चीखना हो या कोई भारी वजन उठाना हो। इसे 4 आसान कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, आने वाले झटके या प्रभाव का पहले से अनुमान लगाना। दूसरा कदम, पेल्विक फ्लोर को धीरे से कसना और ऊपर की ओर उठाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरिन को रोकते समय किया जाता है। तीसरा कदम, जब तक मूवमेंट चल रहा हो तब तक इस कसाव को बनाए रखना। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, काम पूरा होने के बाद मांसपेशियों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। यह तरीका शरीर को किसी भी दबाव के लिए पहले से तैयार कर देता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, डेड बग का परिचय, सर्वश्रेष्ठ एकीकृत व्यायाम। अब ये नाम सुनकर थोड़ी हंसी आ सकती है। आखिर ये डेड बग है क्या? जब लोग पहली बार ये नाम सुनते हैं तो वे अक्सर मुस्कुरा देते हैं। दरअसल ये व्यायाम पीठ के बल लेटकर किया जाता है और उस समय शरीर की मुद्रा उल्टे पड़े हुए एक मरे हुए कीड़े जैसी लगती है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। लेकिन इसके अजीब नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये व्यायाम गहरी कोर मांसपेशियों, सही तरीके से सांस लेने और पेल्विक फ्लोर को एक साथ सक्रिय करने का एक अचूक तरीका है, और वो भी पीठ पर बिना कोई अनावश्यक दबाव डाले। जब हम इसके शरीर रचना विज्ञान को देखते हैं तो समझ आता है कि ये इतना असरदार क्यों है। ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह की मांसपेशियों से एक साथ काम करवाता है। प्राथमिक रूप से रेक्टस एब्डोमिनस और गहराई में मौजूद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस काम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साइड की मांसपेशियां, हिप फ्लेक्सर्स, पेल्विक फ्लोर और यहां तक कि डायफ्राम भी शरीर को स्थिर रखने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। ये एक एंटी एक्सटेंशन व्यायाम है, यानी इसका मुख्य काम रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मुड़ने या झुकने से रोकना है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मूवमेंट में महारत, तनाव से ज्यादा तकनीक पर ध्यान। इस व्यायाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कितनी तेजी से या कितने वजन के साथ इसे किया जा रहा है ये मायने नहीं रखता। असली चीज है सही तकनीक।
इसे सही तरीके से करने के लिए इन 4 कदमों का पालन करना होता है। पहला, सेटअप। पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथ सीधी छत की ओर और घुटने हवा में 90 डिग्री पर मुड़े हुए। दूसरा कदम, जो इस पूरे व्यायाम की जान है, ब्रेसिंग। कोर को एकदम टाइट करना है और पीठ के निचले हिस्से को फर्श पर पूरी तरह से चिपका देना है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। तीसरा कदम, धीरे धीरे एक हाथ और उसके ठीक विपरीत पैर को फर्श की तरफ सीधा करना है, लेकिन उन्हें जमीन से छूने नहीं देना है। और चौथा कदम, पूरे नियंत्रण के साथ वापस उसी स्थिति में आना। सांसों का तालमेल बहुत जरूरी है। हाथ पैर दूर ले जाते समय सांस छोड़ना और वापस लाते समय सांस लेना। उन सामान्य गलतियों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है जो इस अभ्यास का पूरा फायदा खत्म कर सकती हैं। जो सबसे बड़ी और आम गलती देखने को मिलती है वो है पीठ के निचले हिस्से का फर्श से उठ जाना। जैसे ही पीठ में आर्च बनता है, कोर का सारा काम रुक जाता है और सारा तनाव बेचारी पीठ पर आ जाता है। इसके अलावा हाथ पैरों को झटके से हिलाना, इसे बहुत तेजी से करना और सबसे बड़ी बात, सांस को रोक लेना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। याद रखने वाली बात यह है कि इस व्यायाम को करते समय आराम से बात करने की स्थिति में होना चाहिए। ये व्यायाम इतना शानदार इसलिए भी है क्योंकि इसे हर कोई कर सकता है। अगर शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगे तो इसे सरल बनाया जा सकता है, जैसे कि पूरा पैर सीधा करने के बजाय सिर्फ एड़ी से फर्श को छूना या एक बार में सिर्फ एक हाथ या एक पैर को हिलाना। और अगर कोई इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहे तो उन्नत विकल्प भी मौजूद हैं। पैरों में वजन बांधा जा सकता है, हाथों के बीच स्टेबिलिटी बॉल को दबाकर रखा जा सकता है या फिर रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सचमुच हर किसी के लिए है। और अब इस विश्लेषण का अंतिम भाग, विज्ञान द्वारा प्रमाणित नैदानिक मान्यता। अब तक जो भी बात हुई वो सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या विज्ञान इसका समर्थन करता है? बिल्कुल करता है। चैपमैन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वास्तव में इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया है। उन्होंने इलेक्ट्रोमायोग्राफी या ईएमजी तकनीक का उपयोग करके एक व्यक्ति को ये व्यायाम करते हुए देखा। इन खास उपकरणों को सीधे पेट की मांसपेशियों पर लगाया जाता है ताकि ये मापा जा सके कि व्यायाम के दौरान कितनी विद्युत गतिविधि हो रही है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये लाइव डेटा ट्रैकिंग है। और नतीजे सचमुच हैरान करने वाले थे। व्यायाम के दौरान दर्ज की गई ये ईएमजी रिपोर्ट साफ दिखाती है कि जैसे जैसे हाथ और पैर गति करते हैं, कोर की मांसपेशियां, खासकर जो सामने और गहराई में होती हैं, वो अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये वैज्ञानिक प्रमाण इस बात पर पक्की मुहर लगाता है कि ये व्यायाम धड़ की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशियों को पूरी तरह से और बहुत प्रभावी ढंग से सक्रिय करने में सक्षम है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या होगा अगर सिर्फ सिक्स पैक एब्स दिखाने की चाहत को छोड़कर शरीर के उस गहरी स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाए जिसके बारे में आज हमने बात की है? यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकता है? सोच कर देखिए। चाहे सीढ़ियां चढ़ना हो, भारी किराने का सामान उठाना हो या बिना किसी पीठ दर्द के पूरे दिन काम करना हो, एक मजबूत स्थिर कोर सब कुछ आसान बना देता है। जानकारी होना ही काफी नहीं है, असली बदलाव तो इसे अपनी दिनचर्या में लागू करने से आता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।